क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा बच्चा जिसे पैदा होते ही मौत का सामना करना पड़ा, वही बच्चा एक दिन पूरी कौम को आज़ादी दिलाने वाला बन गया। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उस पैगंबर की जिनका जन्म ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस वक़्त मिस्र पर फ़िरौन का राज था। उसका दिल अहंकार और जालिमियत से भरा हुआ था। जब उसकी औलाद हुई तो कहा गया कि एक लड़का उसकी तख्त को गिरा देगा। डर के मारे फ़िरौन ने हुक्म दिया कि हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। ऐसे हालात में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का इंतज़ाम किया। उनकी माँ को वाही हुई कि वो बच्चे को एक टोकरा में रखकर दरिया में छोड़ दें। माँ के आंसू बह रहे थे, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल चुका था। टोकरा दरिया में बहता गया और अल्लाह ने इसे फ़िरौन की बेगम तक पहुंचा दिया। उसने बच्चे को अपना लिया और उसका पालन पोषण रॉयल महल में हुआ। कौन सोच सकता था कि ये वही बच्चा है जिसे मारने के लिए दुनिया बेचैन थी, और वही एक दिन जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। यही से शुरू होती है उस पैगंबर की जिंदगी जिसे अल्लाह ने अपने संदेश का वाहक बनाया। बड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम एक बहादुर और समझदार नौजवान बने। उन्होंने जुल्म और बेइंसाफी को देखा और दिल में सवाल उठे। एक दिन जब वो एक जगह बैठे थे, अल्लाह ने उन्हें बुलाया। ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ। ये बुलावा दरिया की सुनसान जगह पर आया। ये वो मोड़ था जहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें हुक्म मिला कि वो फ़िरौन की तरफ जाएं और उसे हिदायत दें। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे साथ चल और जुल्म छोड़। लेकिन फ़िरौन ने इसे मजाक समझा। उसका अहंकार आसमान छू रहा था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई करिश्मे दिए। उनकी लाठी सांप बन जाती, उनका हाथ सफ़ेद रोशनी से चमक उठता। ये करिश्मे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि लोगों को हक की तरफ बुलाने का जरिया थे। मूसा ने अपने लोगों को बुलाया, तौहीद का पैगाम दिया और कहा, रास्ता सिर्फ अल्लाह का है, न कि उन झूठे सरदारों का जो जुल्म करते हैं। लेकिन क्या जुल्म आसानी से हटता है? ये जंग अभी शुरू ही हुई थी। बुलावा मिलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत जुटाई और फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। वो जानते थे कि सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि जुल्म का प्रतीक है। दरबार रोशन था, महल सजाए गए थे और फ़िरौन की नजरें अहंकार से भरी हुई थीं। मूसा ने बगैर डर के कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अपने लोगों को आज़ादी दो, अल्लाह के रास्ते पर चलो और झूठे देवताओं को छोड़ दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फ़िरौन ने ताना मारा, क्या तुम एक रब का दावा करते हो? क्या हम अपने देवताओं को छोड़ दें? मूसा ने अपनी लाठी आगे बढ़ाई। जैसे ही लाठी जमीन पर गिरी, वो सांप बन गई। सबकी सांसें थम गई। फिर उनका हाथ सफ़ेद रोशनी से चमक उठा। ये करिश्मे सिर्फ चमत्कार नहीं थे, ये वो इशारे थे जो दिखा रहे थे कि हक का साथ देने वाले पर अल्लाह की मदद होती है। लेकिन फ़िरौन का दिल और कठोर हो गया। उसने मूसा की बात को ठुकरा दिया। जुल्म और तख्त की ताकत के सामने सच का रास्ता आसान नहीं होता। ये तो अभी शुरुआत थी। दरबार में ठुकराए जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो अपने लोगों की तरफ लौटे, जिन्हें सालों से जुल्म झेलना पड़ा था। उन्होंने उन्हें हिम्मत दी, अल्लाह की तरफ लौटो, वो जालिमों से तुम्हें छुड़ाएगा, सिर्फ उस पर भरोसा रखो। फिर अल्लाह का करिश्मा सामने आया। जब फ़िरौन ने अपनी फौज लेकर उनका पीछा किया तो रास्ता बंद था। सामने समुद्र था। कौम घबराई, लेकिन मूसा ने अपनी लाठी उठाई। अल्लाह ने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया। रास्ता खुल गया, जैसे पानी की दीवारों के बीच जिंदगी का दरवाजा खुला हो। कौम ने बिना डर के उस रास्ते से पार किया, और जब फ़िरौन की फौज पीछा करती हुई पहुंची तो समुद्र ने फिर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जालिम की ताकत वहीं डूब गई। ये वो मोड़ था जहां अल्लाह ने अपने पैगंबर की मदद से एक पूरी कौम को आज़ादी दिलाई। समुद्र के रास्ते मिलते ही कौम को राहत मिली, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें तूर पर्वत की तरफ रवाना किया। वो अकेले नहीं गए, उनके साथ उम्मत की जिम्मेदारी, पैगाम की राह और अल्लाह का हुक्म था। तूर पर्वत पर अल्लाह ने उन्हें सीधे वाही दी।
वहां उन्होंने अपने रब का दीदार किया। वहीं उन्हें शरीयत और नियम दिए गए, वो कानून जो इंसान को इंसानियत और ईमान की राह दिखाए। 10 अहम हिदायतें उन्हें दी गईं। जुल्म से बचो, झूठ से दूर रहो, इबादत में सच्चाई रखो और समाज को न्याय से चलाओ। ये वो लम्हा था जब मूसा के दिल में गैरत और जिम्मेदारी और बढ़ गई। लेकिन जब वो कौम के पास लौटे तो उन्हें वो मंजर मिला जिसने दिल तोड़ दिया। उनके बिना कौम ने अपने आप को रास्ते से भटका दिया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर्वत पर थे, कौम बेचैन हो उठी। इंतजार लंबा हो गया। कुछ लोगों ने सब्र खो दिया। उन्होंने सोचा, हमारे सामने कोई इबादत का रूप होना चाहिए। फिर उन्होंने एक सुनहरे बछड़े की तस्वीर बनाई और उसे पूजना शुरू कर दिया। वो भूल गए कि अल्लाह ने उन्हें एक ही रास्ता दिखाया है। ये गलती सिर्फ अज्ञान की नहीं थी, ये नबी के बिना खुद को संभाल न पाने की कमजोरी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे और ये मंजर देखा, उनका दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से में वह पत्थर की तख्तियां तोड़ दी जो अल्लाह का संदेश थीं। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को तौबा की राह दिखाई। उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद मत छोड़ो, गलती से लौटो और हक की तरफ चलो। यही वो लम्हा था जब उम्मत ने सीख लिया कि सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा कैसे बनाए रखना है। इम्तिहान कठिन था, लेकिन रहमत की राह हमेशा खुली रही। सुनहरे बछड़े की गलती के बाद भी अल्लाह की रहमत ने कौम को छोड़ा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से सही रास्ते पर चलाया। लेकिन अब यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान की तपती जमीन, पानी की कमी और रास्तों की अनिश्चितता हर कदम पर इम्तिहान था। कौम कभी कभी शिकायत करती, हमें साफ रास्ता चाहिए, हमें खाने पानी की फिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र और दुआ से उनका साथ देते। तब अल्लाह ने करिश्मे दिखाए। उनके लिए मन्ना और सालवा उतारा, ऐसा खाना जो रोज मिलता, जिससे उनकी जरूरत पूरी होती, और एक चश्मा निकाला जिससे पानी बहता रहा। ये करिश्मे सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थे, ये सब्र, शुक्र और ईमान की परीक्षा थे। हर बार कौम को याद दिलाया गया, रिज़्क़ अल्लाह देता है, बस उस पर भरोसा करो। लेकिन इंसानी नफ्स जल्दी घबरा जाता है। इम्तिहान बार बार सामने आते रहे, फिर भी अल्लाह का साथ और मूसा की रहनुमाई ने उन्हें संभाला। धीरे धीरे कौम ने रेगिस्तान की मुश्किलें झेली और खुद को नया बनाने की कोशिश की। वो अब सिर्फ गुलाम नहीं थे, वो उम्मत बन रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार समझाते, ईमान से रास्ता खुलता है, सब्र से रहमत आती है, और अल्लाह की राह पर चलोगे तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मिस्र का जुल्म अब पीछे छूट चुका था, लेकिन अभी सफर लंबा था। उन्हें अपने अतीत की गलतियां याद दिलाई जाती ताकि वो सब्र करें, शुक्र करें और एक दूसरे का सहारा बने। अल्लाह की मदद से उनका मनोबल बढ़ता गया। ये वो सफर था जिसमें हर दिन नया इम्तिहान था, लेकिन हर इम्तिहान में रहमत की झलक। यही वो रास्ता था जिसने कौम को मजबूती दी ताकि वो सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि एक सच्चे समाज में बदल सकें। अल्लाह की रहमत, मूसा की हिम्मत और उम्मत की सब्र ने इतिहास का रुख बदल दिया। सफर लंबा था, कौम ने कई इम्तिहान झेले, लेकिन आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को आखिरी बार परखा। क्या वो सब्र, शुक्र और तौबा में कायम रह सकते हैं? हर बार की तरह शिकायतें उठीं, दिल डगमगाया, लेकिन मूसा ने बार बार उन्हें याद दिलाया, अल्लाह की मदद देर से आती है लेकिन आती जरूर है, अपने दिल को मजबूत रखो। उन्हें दिखाया गया कि इंसान की ताकत कमजोर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत असीम है। उन्होंने लोगों से कहा, गलती करोगे तो तौबा करो, गिरोगे तो उठो और नफ्स के सामने हार मत मानो। यही वो लम्हा था जब उम्मत ने अपने अंदर ईमान की लौ और तेज कर ली। सफर अब सिर्फ आजादी का नहीं बल्कि आत्मा की सफाई का बन चुका था। अल्लाह का हुक्म साफ था, इंसान वही बनता है जो खुद को सब्र, शुक्र और ईमान से तराशे। सफर का अंत भी आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन को पूरा किया। उन्होंने उम्मत को हिदायत दी, राह दिखाई और इम्तिहानों से मजबूत बनाया। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया।
कहा जाता है कि उनकी वफात सुकून और इबादत में हुई, जैसे एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते पर चलता रहा। उनकी वफात के बाद उम्मत रोई, लेकिन साथ ही उन्हें गर्व भी था कि वो ऐसे नबी के साथ रहे जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, सब्र से इम्तिहानों का सामना किया और अल्लाह की मदद से इतिहास बदल दिया। आज भी जब उनकी कहानी सुनाई जाती है, दिलों में जोश भर जाता है। ईमान की ताकत क्या होती है, सब्र की कीमत क्या होती है और अल्लाह की रहमत कैसे हर मुश्किल को आसान कर देती है। उनकी विरासत सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि इंसानियत, रहमत और सब्र की मिसाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम इतिहास में उन नबियों में शामिल है जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ कैसे बढ़ा जाए।